Good morning, everyone. My topic is investment management. So let's get started. First, we can start with the introduction of investment. In a simple or general meaning, investment means a saving for money in a future and a good rate of return in a future. We can also say that investment is a mechanism used for generating future income, purchasing financial assets for a good rate of return. We can also say that investment is the application of money for earning more and more money. Next, here we can see definitions of investment management. The first one is expectation of return is an essential element of investment. Second one, sum of current plus present value of all future income. Then third one, commitment of funds mode in the expectation of some positive rate of return. हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के मोड से. फर्स्ट वन से इज दैट. सेकेंड इज जो भी आपकी करंट इनकम है, अगर आप उसको फ्यूचर में इनकम के रूप में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे. द थर्ड वन इज कमिटमेंट ऑफ फंड्स मोड इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम पॉजिटिव रिटर्न. ऑब्वियसली बात है, हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अच्छे गुड रेट ऑफ रिटर्न के लिए करेंगे, ना कि हम लो रेट ऑफ रिटर्न और अदर थिंग्स के लिए. Moving on with the next slide. Here, nature of investment. There are 4 types of nature of investment. First one is a risk. Risk is the one of the major नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिकॉज हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ पे रिस्क कितना है. अगर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, रिटर्न कम आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएंगे. देन रिटर्न इट्स ऑल्सो बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट. कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने टाइम ड्यूरेशन में मिल रहा है, और उसके साथ में क्या क्या बेनिफिट है. सो दैट इज़ ऑल्सो रिटर्न इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. देन सेफ्टी ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट फंड्स. हमारे फंड्स हम जहाँ पे इन्वेस्ट करें वहाँ पे उनकी कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन फोर्थ वन इज़ लिक्विडिटी. ऑब्वियसली बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर में हमारे पास कहीं ना कहीं कैश एट बैंक और कैश एट वेयर वी इन्वेस्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी. Next, objective of investment. Good rate of return to reduce risk, to safety of funds, to money in future. To good rate of return, obviously बात है, हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बेसिक पर्पस होगा कि हमें एक अच्छे रेट ऑफ रिटर्न मिले, पॉजिटिव वे ऑफ रिटर्न में मिले. सेकेंड, हम रिड्यूस रिस्क करेंगे, कितने % रिस्क है, क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो रहा है. लॉन्ग टर्म में रिस्क कम है, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा है, तो हम कौन सा प्लान लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूस रिस्क फैक्टर. देन सेफ्टी ऑफ फंड्स. वहाँ पे हमारे फंड्स की क्या सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, हम कौन सी पॉलिसीज़ ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा सेफ्टी ऑफ फंड्स के ऑप्शंस मिलते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज सेफ्टी ऑफ फंड्स. देन मनी इन फ्यूचर. ऑब्वियसली बात है, हम सेविंग्स कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. फ्यूचर में हमारे पास लिक्विडेशन होना चाहिए, मनी होना चाहिए, दैट इज आवर पर्पस. Now we are come to portfolio. What is portfolio? In a investment, portfolio is the one of the major important part. Portfolio means a collection or bunch of assets owned by individual or by an institution. आपके पास जितने भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जितने भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका हम बंच बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ पोर्टफोलियो. सेम एज टू any institution also. Cash, property, gold, equities, fixed deposit, land, jewelries, etc. all bunch of investment is called portfolio. We can also include in a portfolio stock, bond, shares, mutual funds and money market funds, etc. Now come to scope of investment. There are also 4 types of scope of investment. First one is identification of investors requirement. What are the investors requirement? We first identify each one and then we are making a proper scope for the particular investment. Then the second one is formulation of investment policy and strategy. First we identify the requirements, then we have to make policies and strategy according to their identification. Then after making policy and strategy, we can execute all the policies and strategy one by one or whether it used or not. Then we are monitoring portfolio. ये execution of strategy, हमने strategy बनाए, execute कर दिया. अब हम portfolio monitor करेंगे, कहाँ हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, किस टाइम हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे हमने रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कहाँ पे रिटर्न अच्छे हैं.
Okay, now moving on next slide, kinds of investment. There are three kinds of investment: financial assets, physical assets, and marketable assets. In my next slide, I will brief each one. Okay, first is financial asset. Here we can see the kinds of financial assets: cash, bank deposit, PF, LIC, pension, post office. These all are the your financial assets. यहाँ पे हम जाके सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. Now second one, physical assets. Physical assets means they are also an example: house, land, building, flats, jewelries में gold, silver and other metals, and consumer durables. Different types of consumer durables. Then the last one is marketable assets. Marketable assets means financial assets also, we can say that: shares, bonds, government securities, mutual funds. Here we can invest our money. These are called marketable assets or financial assets. Thank you.